हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल सी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम इसका रूल समझ लेते हैं। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर होगा तो हम इसे पहचानेंगे कैसे। देखिए, कहीं पर भी अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया रहता है तो उसके लास्ट में क्या आएगा, रहा था, रही थी, इस तरह से आएगा। और उसमें साथ में क्या रहेगा, टाइम गिवन रहेगा, रहा था, रही थी। और जैसे कि मेरा काम 2 घंटे से हो रहा था, मैं 2 घंटे से सो रहा था, इस तरह से, या मैं सुबह से सो रहा था। इस टाइप के अगर आपको एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, टाइम के साथ में रहा था, रही थी या रहे थे, कुछ भी अगर ऐसा लिखा हुआ है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो सबसे हाँ, तो हमारा अफर्मेटिव रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में, मतलब ऑब्जेक्ट में ही हमारा ये आएगा। ऑब्जेक्ट में सिंस या फॉर के साथ में जो भी टाइम यहाँ पे गिवन होगा वो टाइम लिख देते हैं। ठीक है, अब इसका है जैसे कि हम कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 आवर्स। वो मेरे लिए 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 आवर्स। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाला है कि हमने यहाँ पे फॉर लगाया। ये मैं पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ कि सिंस और फॉर का यूज़ हम कहाँ करते हैं। फॉर का यूज़ हम कब करते हैं, जब एक पीरियड ऑफ टाइम होगा कि 2 घंटे से 4 घंटे से मेरा काम चल रहा है। ठीक है, और सिंस हम कहाँ पर लगाते हैं, जब हमारा एक स्पेसिफिक क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम गिवन होगा। जैसे कि मेरा काम सुबह से हो रहा था, या मान लो किसी दिन की बात कर लेते हैं, मंडे से, ट्यूसडे से, इस तरह से अगर हम स्पेसिफिक किसी डे के बारे में बोलेंगे तो हमारा वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस। जैसे कि अब इसी केस में देख लेते हैं, दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 आवर्स है, तो अगर यहाँ पे होता है कि वो सुबह से मेरा इंतजार कर रहा है तो क्या लिख देते हैं, they had been waiting for me since मॉर्निंग, मतलब वो मेरा सुबह से इंतजार कर रहे थे। अभी नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव रूल। तो नेगेटिव रूल का हमारा रूल क्या होता है, देखिए सिंपल, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हैड, ये देखिए यहाँ पे हैड बीन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड नॉट बीन हो जाएगा, बस बाकी पूरा सेम है। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, और पहचानने का तो वही सेम ही फंडा है, बस क्या करना रहेगा, वहाँ पे नहीं लिखा होगा तो नहीं लिखा होगा, वो मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या करना है, वही फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, एंड देन हमारा सिंस और फॉर के साथ में क्या, टाइम। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मैंने लिखा कि मैं हिस्ट्री की क्लास ट्यूसडे से नहीं, मैं हिस्ट्री ट्यूसडे से नहीं लर्न कर रहा था। सो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन लर्निंग हिस्ट्री। और क्योंकि ट्यूसडे से बोला है मैंने, मंगलवार से बोला है, तो क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, सिंस ट्यूसडे। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा इंटेरोगेटिव रूल है। इंटेरोगेटिव रूल में क्या होता है, हमारे 2 टाइप का आता है। एक जो हमारा सेंटेंस क्या से शुरू होता है, और दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो जो क्या से शुरू होता है उसका क्या रूल होता है, हैड, सबसे पहले क्या लग जाएगा, हैड हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, देन हमारा सब्जेक्ट, फिर बीन लगेगा, सब्जेक्ट प्लस बीन, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, देन सिंस और फॉर के साथ में हमारा टाइम। ठीक है, और अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो बस इसके आगे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस पूरा का पूरा सेम, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर, और प्लस हमारा टाइम जो भी गिवन रहेगा। अभी इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब हैड वाले का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, जैसे कि मैंने लिखा हैड ही बीन, हैड लिखा पहले, क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन बीन, हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू, हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मतलब कि क्या हो गया, मतलब कि हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, क्या वह तुम्हारा इंतजार सुबह से कर रहा था, है ना। और हमने दूसरा कोई लिख दिया, जैसे कि वाई हैड द डॉग्स बीन रनिंग फॉर एन आवर, मतलब कि वे कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे। तो ये किस में आ जाएगा, हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। वाई हैड द डॉग्स बीन रनिंग फॉर एन आवर, या फॉर 1 आवर, फॉर एन आवर, दोनों ही चीज़ें लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉर 1 आवर भी लिख सकते हैं, फॉर एन आवर भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। अभी हमारा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है, सरला 2 घंटे से अपना कार्य कर रही थी, तो सरला हैड बीन डूइंग हर वर्क, और यहाँ पे क्या है, 2 घंटे से, तो 2 घंटे से मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या लिखेंगे, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। अभी नेक्स्ट है, सीता सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी, तो सीता हैड बीन प्लेइंग विद हर डॉल्स, सीता हैड बीन प्लेइंग विद हर डॉल्स, और क्या है, सुबह से, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। फिर नेक्स्ट है, चिड़िया 2 घंटे से आकाश में उड़ रही थी, तो यहाँ पे क्या, बहुत सारी चिड़ियाँ लिखा है, तो क्या हो जाएगा, द बर्ड्स हैड बीन फ्लाइंग इन द स्काई, और 2 घंटे से तो फॉर 2 आवर्स। फिर नेक्स्ट है, तुम सुबह से क्या कर रहे थे, वॉट हैड
यू, क्या आया सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन बीन. व्हाट हैड यू बीन, और तुम सुबह से क्या कर रहे थे, व्हाट हैड यू बीन डूइंग, सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब हमारा वह पिछले वर्ष जुलाई से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रही थी, तो शी हैड नॉट बीन हो जाएगा, शी हैड नॉट बीन, क्योंकि नेगेटिव में नहीं पढ़ रही थी, शी हैड नॉट बीन, और क्या पढ़ना ना, तो शी हैड नॉट बीन स्टडीइंग, स्टडीइंग, और इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज. और यहाँ पे क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम है, जुलाई, पिछले वर्ष जुलाई से ना, तो शी हैड नॉट बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज सिंस लास्ट ईयर्स जुलाई, सिंस लास्ट ईयर्स जुलाई. ठीक है, फिर नेक्स्ट है, क्या हम उनकी सहायता कई सालों से नहीं कर रहे थे, तो क्या के लिए पहले क्या आ जाएगा, हैड, हम हैड वी बीन, नो 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 वेट, क्या हम उनकी सहायता कई सालों से नहीं कर रहे थे, हैड वी नॉट बीन, हैड देन हमारा वी, देन नॉट आएगा पहले, हैड वी नॉट बीन हेल्पिंग देम, और क्या है कई सालों से, हैड वी नॉट बीन हेल्पिंग देम सिंस मैनी ईयर्स, यहाँ पे भी कई सालों से, फॉर मैनी ईयर्स, सॉरी कई सालों से है ना, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम की बात की जा रही है, कई सालों से हम उनकी हेल्प नहीं कर रहे थे, तो हैड वी नॉट बीन हेल्पिंग देम फॉर मैनी ईयर्स. हाँ ठीक है, अभी नेक्स्ट है, कितने खिलाड़ी 3 बजे से मैच खेल रहे थे, तो कितने खिलाड़ी, हाउ मैनी प्लेयर्स हैड बीन क्या है, मैच खेल रहे थे ना, हाँ, हैड बीन प्लेइंग मैच, और 3 बजे से, यहाँ पे क्या है पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या हो जाएगा, सिंस 3 o'clock. ठीक है, और हाउ मैनी है तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क. फिर नेक्स्ट है, 7 दिन से तुम्हारी पुत्री को कौन पढ़ा रहा था, सो हु हैड बीन टीचिंग योर डॉटर, और 7 दिनों से है तो क्या हो जाएगा, यू हैड बीन टीचिंग योर डॉटर फॉर 7 days. फिर नेक्स्ट है, कुम्हार 4 दिन से बर्तन नहीं बना रहा था, तो कुम्हार को क्या बोलते हैं, पॉटर या द पॉटर हैड, नहीं बना रहा था ना, हैड नॉट बीन मेकिंग, द पॉटर हैड नॉट बीन मेकिंग, बर्तन बोला गया तो यूटेंसिल्स लिखेंगे, हैड नॉट बीन मेकिंग यूटेंसिल्स, और 4 दिन से ना, फॉर 4 days, द पॉटर हैड नॉट बीन मेकिंग यूटेंसिल्स फॉर 4 days. फिर मैं इस कॉलेज में सन 2010 से पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग in this college, और सन 2010 से ना, since 2010, I had been teaching in this college since 2010. अभी नेक्स्ट ये हमारे बचे हुए 5 सेंटेंसेस, ये आपका होमवर्क है, आप इनको खुद से करिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि आपको ये आए, और नहीं आते हैं तो मैं उनका आंसर दूंगी. होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, and don't forget to do more exercises at your home. Thank you.